बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कल चले सब दोस्त ठीक हैं भाई। नमाज हम पे फर्ज है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। इंशाल्लाह हम नमाज की दावत ऐसे देते जाएंगे। आज की बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसको स्किप नहीं करना, इसको मिस नहीं करना, इसको स्क्रॉल करके आगे नहीं भेजना। आज की वीडियो, मैदा क्यों खराब होता है, स्टमिंग क्यों खराब होता है, इसकी चंद वजूहात बयान करने लगा और इसका नुस्खा भी बताऊंगा और आपको फायदा भी होगा। मेरा नंबर है 0322459541। सबसे पहली चीज, मैदा खराब होने की वजह, स्टमिक खराब होने की सबसे पहली चीज, आप अगर अपने दांत साफ नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, चाहे आप ब्रश करें, चाहे आप मसवाक करें, लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको अच्छी तरीके से साफ करें। कुछ लोग 10-10 दिन ब्रश नहीं करते, उनके मुंह से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है? स्टमक की वजह से। स्टमक खराब हो रहा है, यहां पे वो चीजें पड़ी रहती हैं, वो बदबू पैदा करना शुरू हो जाती है और जिसके मुंह से आ रही होती है उसको नहीं फील हो रही होती, फील उसको हो रही होती है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। अब एक भाई है, वो कहते हैं कि यार मैं जहां पे बैठता हूं मेरे दोस्त कहते हैं तेरे मुंह से गंदी बदबू आती है, उसकी वजह यह है उसका मैदा खराब हो चुका है। क्यों? कि वो भाई ने दांत कभी साफ ही नहीं किए। और मेरा भाई, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप कोई ब्रश और ट्यूब ले ले, तो मेरा भाई आप मसवाक ले ले, 5 रुपए की बाहर मिल जाती है। अगर फिर भी 5 नहीं है ना, तो किसी भी जगह से आप गुजर रहे हैं, आपको निम नजर आ गई, कोई भी चीज नजर आ गई, मसवाक करें, ये तो वैसे भी सुन्नत है। और जब ये आप साफ करना शुरू कर देंगे ना, एक हफ्ते के अंदर आपको अपना मैदा जो है ना इस तरह नजर आएगा कि जैसे 75% ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जब गंदगी रहेगी, वो गंदगी पानी के जरिए फिर अंदर जा रही है और खाने के जरिए अंदर जा रही है, तो वो नुकसान कर रही है। मेरा भाई, मेरे काफी बहनें जिन्होंने मुझे ये बात की थी कि किम साहब इसके ऊपर आपने कभी वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि इस मुंह की वजह से अगर हम वॉश नहीं सही तरीके से करते, साफ तरीके से नहीं करते, तो ये जम्स होते हैं, स्टमक के अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन सकती है। अब नुकसान जो हो गया मैदे को हो गया, नेक्स्ट हमें एहतियात करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए और मसवाक करनी चाहिए। अब इसके हल की तरफ आ जाते हैं। अगर तो इसकी सबसे बड़ी वजह जलन होती है और दूसरी वजह मैदा गैस बनाना शुरू हो जाए, तीसरी वजह भूख नहीं लगती, चौथी वजह चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, जिस्म पतला होना शुरू हो जाता है, जिस्म में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। क्यों? आपके स्टमक के अंदर कुछ जरासीम ऐसे पैदा हो गए जो आपकी खुराक को दिखा रहे हैं, लगने नहीं दे रहे आपकी बॉडी को। मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे वो केड़े कीड़े पैदा हो गए पानी, अब समझाने भी है ना मैंने किसी तरीके से आप लोगों को, तो वो नुकसान कर रहे हैं। आपने क्या करना है? सबसे पहले सौंफ, मलट्ठी और हल्दी, ये मैं पहले भी ये नुस्खा आप लोगों को बता चुका हूं। हम वजन लें, इसको ग्राइंड करें, चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। एक हफ्ते के अंदर आपका मैदा फूल की तरह खुशबूदार और खूबसूरत हो जाएगा और आप खुश्क रोटी भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको फायदा करेगी। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आपका दिल करता है कि हम बीमार ही रहें, तो आपकी मर्जी। काफी मेरी बहनों ने, काफी मेरे भाइयों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि साहब ये मसला आ रहा है, इसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई, आप नुस्खा नहीं बताते। कुछ भाई ये भी कहते हैं कि भाई आप नुस्खा नहीं बताते, तो मेरा भाई आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, मैं नुस्खा भी बताता हूं। मेरा नंबर है 0322459541। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर इसके अलावा आपको कोई नंबर नजर आता है तो उसके ऊपर आपने कॉल नहीं करनी, बाकी मेरे नंबर पे कॉल करें। बाकी मजीद हम बातें कॉल पे करेंगे। दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।